आज हम लेके आए हैं झारखंड की जो जैक बोर्ड है, झारखंड शिक्षा अनुसंधान परिषद रांची की जो है मॉडल सेट, विज्ञान विषय का मॉडल सेट लेके आए हैं। यह 1 घंटा का होने वाला है और इसमें मैक्सिमम 50 है, 50 नंबर का होगा परीक्षा। एकदम इसे सबको कंप्लीट करके आना है, पूरा एकदम सही से नंबर लाना है, A+ लेके आना है नंबर। देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया है। तो इंस्ट्रक्शन देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी OMR शीट गलती भर दी है ना तो आपकी कॉपी रिजेक्ट भी हो सकती है। इसीलिए OMR शीट जो भरना है उसे एकदम बहुत ही सावधानी से भरना है। एवं शिक्षकों के कोई भी डाउट्स हो तो शिक्षक के अनुमति लेने के बाद ही उसे भरना है, नहीं तो कॉपी रिजेक्ट भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या भरना है। आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम OMR शीट उत्तर पुस्तिका में दिए गए जगह पर लिखिए। आप अपना पूर्ण हस्ताक्षर उत्तर पुस्तिका में दी गई जगह पर करें। ये इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहले नाम को अच्छी तरीके से लिख देना है, ठीक है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रोल कोड जो स्कूल से एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, रोल नंबर, अनुक्रमांक यानी जो रोल नंबर है, पंजीयन संख्या जो कि एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, परीक्षा की तिथि, कब परीक्षा है तो कब परीक्षा है 13 तारीख को, और पाली, पाली यानी किस सीटिंग में हो रहा है, फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में हो रहा है, तो सब के बारे में पहले भर लेना है अच्छी तरीके से। इसके लिए आप लोग का अलग से 15 मिनट का समय दिया हुआ रहेगा। साइन एकदम सही करना चाहिए, जैसा आप एडमिट में साइन किए हैं उसी तरीके से साइन उसमें होना चाहिए, ठीक है। और सब OMR शीट में होने वाला है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 का आंसर दिया हुआ रहेगा, प्रत्येक में एक एक अंक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उसे अलग कर दिए हुए OMR शीट पत्रांक पर सही गोल को काला करें। उसमें एक काले कलम ले जाना बहुत ही आवश्यक होता है। OMR शीट में परीक्षा के लिए काले कलम बहुत ही उत्तम होता है, ब्लू से भी अच्छा काला कलम होता है, ठीक है। तो OMR शीट उत्तर पुस्तिका में सही वाला का एकदम काला में भरना है, जिसके लिए हम OMR शीट भरने के लिए वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सतर्क होकर भरिएगा। नीला काला बॉल फाइट पेन कलम का ही प्रयोग करें, पेंसिल का प्रयोग करना वर्जित है, पेंसिल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR शीट उत्तर पत्रांक वीक्षक को लौटा दीजिए। जो कि दिया हुआ रहेगा OMR शीट उसको रिटर्न कर देना है, उसके बाद वहां से छोड़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कब किया गया था, बोलो। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक संस्था है, उसकी संस्था नहीं, एक है जिसे विभाग है, जिसे कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वह शुरू किया गया है इसे 1990 के दशक में, ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है। तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज कहा गया है तो उसे रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया, रॉबर्ट हुक। इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी काम में आ जाएगा। हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, ऑप्शन भी सेम रहेगा, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी इसीलिए क्वेश्चन जूम कर दे रहे हैं ताकि इंग्लिश वाले अपने आप पढ़ लीजिए, हम इसे हिंदी में समझा देते हैं, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा अपने नीचे। देखिए जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ए सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट यूजिंग ए नाइफ, इसका मतलब होता है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। धातु कहा गया है मुलायम धातु, तो मुलायम धातु होता है सोडियम जिसे चाकू से काटा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, चांदी, चांदी को चाकू से नहीं काटा जा सकता। पारा, पारा तो लिक्विड है, उसे कैसे काटेंगे, इसलिए सोडियम को चाकू से काटा जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु को चमकाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा धातु है जिसे विद्युत लेपन में प्रयोग किया जाता है, तो वह जो धातु है वह क्रोमियम होता है। क्रोमियम को विद्युत लेपन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले क्रोमियम बी।
संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है उसको कहते हैं संचरणीय रोग। जैसे कोविड-19 हमारा है, पहले पार हो गया, अभी उसका असर नहीं है, तो वही कोविड-19 हमारा संचरणीय रोग था। तो इसके लिए मुख्य कारक क्या होता है? चींटी, चींटी के द्वारा नहीं फैलता है, ड्रैगन फ्लाई के द्वारा नहीं, घरेलू मक्खी जो होता है वो सबसे बड़ा कारक होता है ये संचरणीय रोग का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है, यानी विविफेरस? क्या है? विविफेरस। दो होता है, अंडप्रजक और जरायुज। जरायुज यानी जो बच्चा देता है, तो कौन बच्चा देता है, कौन सा जंतु बच्चा देता है? तो उसमें ऑप्शन नंबर है पहला मनुष्य, दूसरा मुर्गी, तीसरा कौवा और चौथा बत्तख। तो इसका जो आंसर है मनुष्य, इसे जरायुज कहा जाता है। ठीक है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? जो हम लोग गर्मी के दिन में क्या होता है, कंघी करने के बाद बाल बिखर जाते हैं, तो इसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो सही कारक है वह स्थिर विद्युतीय बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसके लिए स्थिर विद्युतीय बल का होता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग कंघी करते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, और आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो अगर दोनों आवेशित हो जाए तो प्रतिकर्षित करती है। तो इसीलिए इसी सिद्धांत पर ये बाल बिखर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? किसका जो है ऊष्मीयमान, यानी जो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ज्यादा उष्मा दे, यानी ज्यादा गर्मी दे? तो कौन ज्यादा गर्मी देता है? इसके लिए सबसे राइट आंसर है अभी जो चल रहा है हाल फिलहाल में, एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के लंग 9 नंबर, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? नर लिंग का निर्धारण होता है इसमें एक्स एक्स में, एक्स वाई में। लिंग अगर नर कहा गया है तो एक्स वाई, और अगर मादा कहा जाए तो इसमें होता है एक्स एक्स, और अगर नर कहा जाए तो एक्स वाई होता है। ठीक है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र जो होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना, ऑप्शन नंबर ए। खरीफ फसल का उदाहरण, तो खरीफ फसल जो होता है वह खराब समय, इसका याद रखने का ट्रिक्स है, खरीफ फसल यानी खराब समय। खराब समय कब लगता है? वर्षा के दिन में, जब एकदम चारों तरफ किच 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 केंचुआ उठ जाता है, सब कुछ तो होता है ना इस तरीके से, चारों ओर इधर कीड़ा मकोड़ा देखने को मिल जाता है। तो खरीफ फसल यानी वर्षा, तो वर्षा के दिन जो फसल लगाए जाते हैं उसको कहते हैं खरीफ फसल, यानी जून जुलाई में लगाएंगे और अक्टूबर में काटेंगे, तो उसी को कहते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल कब होता है? वर्षा के दिन में। वर्षा के दिन में क्या होता है? गेहूं होता है वर्षा के दिन में? नहीं। चना नहीं, आलू भी नहीं, लेकिन धान कब होता है? वर्षा के दिन में, जब पानी ज्यादा गिरता है तो धान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइस। ठीक है। सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में पहले 9 हुआ करता था, अभी 8 ग्रह हैं। 2006 के बाद अभी कितना ग्रह है? 8। घर्षण हमेशा क्या है? घर्षण क्या होता है? घर्षण वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। ये जो फ्रिक्शन होता है यह कभी कभी लाभदायक भी हो जाता है और कभी कभी हानिकारक होता है। जैसे कि फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते हैं, फ्रिक्शन के बिना चल नहीं सकते, तो ये हमारा क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। लेकिन फ्रिक्शन के कारण हमारा चप्पल खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? हानि होता है। यानी घर्षण कुछ मामले में हमारे लिए लाभदायक भी है और कुछ मामले में हमारे लिए हानिकारक भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है। पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होता है, नहीं तो फिर टूटेगा तो आदमी ऊपर में ही
और नीचे आने का जरूरत नहीं है, अगर पैरासीटामोल टूट गया तो वो भगवान बुला लेगा। तो इसके लिए बी राइट आंसर है। नायलॉन से बनाया जाता है इसलिए बहुत मजबूत रस्सी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। 15 नंबर, मानव के कानों के लिए श्रवता पारस है, यानी मानव का जो कान होता है वो कितना तक सुन पाता है। तो मानव का कान में 20 हर्ज से 2000 हर्ज तक सुन सकता है, उससे ज़्यादा और वह नहीं सुन सकता। तो वही है इसका सही आंसर, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, ऑप्शन नंबर ए। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड किया जाता है? किसके उपयोग से भूकंप मापा जाता है? तो ये होता है रेक्टर पैमान। किसके द्वारा? रेक्टर पैमाना। ठीक है, रेक्टर स्केल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व का जो तापन है उसका प्रमुख कारक क्या है? मतलब ये जो अभी गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और ठंडे के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है, अगर अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो उसमें विश्वउष्णता ज़्यादा होता है। इसके साइंटिफिक रीजन के लिए हम क्लास में अलग से वीडियो बना देंगे कि रीजन क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए तो क्यों विश्वउष्णता होता है। तो इसके लिए हम अलग से जो क्लास करवाए हैं उसमें वीडियो मिला है। ठीक है, उसमें हम बताएं कि क्यों ऐसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से इसकी विश्वउष्णता बढ़ता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, संकटापन प्रजाति है। संकटापन प्रजाति यानी जो खत्म होने के तादार पर हैं, अभी आज के दिन में जिसकी संख्या कम हो गई है और खत्म होने वाला है। घोड़ा, घोड़ा तो है, गाय भी है, कुत्ता भी है, लेकिन ये जो हमारा बाघ है ये अभी समाप्त होने के तादार में है। अगर कुछ दिन इसे सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाए तो ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए बाघ संकटापन प्रजाति है। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? मतलब जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली सब में होता है, पादप कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में भी होता है, केंद्रक भी दोनों में होता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। ये जो कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं होती है, ओनली पादप कोशिका में होती है। यानी कोशिका का मोटी परत जो है वो कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जल के शुद्धिकरण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में आज 20 तक ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मन लगा के सही नंबर लेके आइए, A+ नंबर लेके आइए। ठीक है, बाय।